बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। 31वां अध्याय, 31वें दिन की कथा। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म की महानता का वर्णन। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि पतिव्रता स्त्री धर्म का विस्तार पूर्वक सुनकर कुछ और नारायण मुनि से पूछने लगे, हे बद्रीपते, आपने कांसे के संपुट का दान सब दानों से अधिक बढ़कर बतलाया है, उसका स्पष्टीकरण मुझे बतावें। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मण, एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। तब उस समय उन्होंने महादेव जी से पूछा, ऐसा कौन सा उत्तम दान है जिसके दान से मेरा पुरुषोत्तम व्रत पूर्ण हो जावे। हे दया सिंधु, उस दान को सब लोगों के कल्याण के लिए आप मुझसे कहिए। यह सुनकर महादेव जी श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके सब लोगों के कल्याण की इच्छा से पार्वती जी से बोले, हे अपर्णे, पुरुषोत्तम मास में व्रत की विधि पूर्ण करने के लिए वेद में ही कहीं भी कोई दान नहीं है। हे गिरिजासुते, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो उत्तम दान कहे हैं वे सब तुच्छ हो गए हैं। हे पार्वती, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं है जो पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूरा हो जावे। हे वरानने, पुरुषोत्तम मास में व्रत पूर्ण करने के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान ही योग्य है। हे वरानने, इस दान को कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, इसलिए इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप कांसे का संपुट बनाकर इसमें 30 मालपुआ रखकर 7 तांगे से लपेटकर विधिवत पूजा करके व्रत की पूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को दे दें। यदि आर्थिक स्थिति ठीक न हो तो ऐसे 30 संपुटों का दान करें। इस प्रकार लोकहित महादेव जी से ऐसे सुंदर वचन सुनकर पार्वती जी लोक कल्याण की इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 कांसों के संपुट विद्वान ब्राह्मणों को दान में देकर व्रत के विधान को पूरा किए करके अत्यंत खुशी हुई। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद जी भगवान बद्री नारायण के अमृत तुल्य वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार नमस्कार कर फिर कहने लगे, यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ मास है। आज इसका महात्म सुनकर मुझे पूर्ण विश्वास निश्चय हो गया है कि भक्ति मात्र से सुन लेने पर जब मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं, तब श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से जो करता है तो उसका कहना ही क्या है, क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए मनुष्य को दूसरे जल पान करने की इच्छा नहीं रहती है। इसलिए अब इससे आगे सुनने को मेरी कुछ भी इच्छा बाकी नहीं रही। सूत जी बोले, महर्षियों, ऋषिवर नारद जी इतना कहकर शांत हो पुरातन मुनि बद्री नारायण के चरण कमलों में मस्तक रखकर नमस्कार करने लगे। जो मनुष्य भरतखंड में जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते, वे घर के जंजाल में आसक्त हुए अधम हैं। ऐसी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य बार बार जन्मते हैं और मरते हैं तथा जन्म जन्म तक में पुत्र मित्र भार्या एवं प्रियजनों आदि के वियोग के दुखों से दुखी रहते हैं। सूत जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठो, इस पुरुषोत्तम मास में नास्तिकवाद के शास्त्रों का वर्णन न करें, न पराई सेज पर शयन करें, न कभी झूठ बोलें, न कभी परनिंदा आलोचना चुगली करें, न पराया अन्न खावें और न कभी दूसरों को नकल करें, न धन की कंजूसी करें। सच चरित्र ब्राह्मण को दान दें। धनवान होते हुए जो कंजूसी करता है वह रोरम नरक में जाता है। व्रती लोग दिन में सायंकाल के 4 बजे के बाद भोजन करें। अंत में लोग धन्य हैं जो पुरुषोत्तम मास का
नियम पालन करते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न, योबनाश और भागीरथ यह सब राजा लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना कर श्री कृष्ण भगवान के निकट पहुंच गए। इसीलिए यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है और वंचित फल देने वाला है। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल गौरूपधारी गोकुल के उत्सव ईश्वर गोप किशोरियों के प्रिय गोविंद भगवान को नमस्कार है। श्री कौंडिल्य मुनि ने कहा, जो व्यक्ति इस मंत्र को जपते हुए पुरुषोत्तम मास व्यतीत करते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। अतः दिव्य स्वरूप मुरलीधर दो भुजाधारी नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीतांबरधारी शोभायमान श्री राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए समय बीताना चाहिए, जिससे समस्त कामनाओं की पूर्ण प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत हर एक व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। जो मनुष्य गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जितना पुण्य प्राप्त करते हैं उतना पुण्य इस पुरुषोत्तम मास के सुनने से प्राप्त होता है। इसके सुनने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज को पाता है, क्षत्रिय पृथ्वी का अधिपति होता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को श्रेष्ठ उच्च पद प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त अन्य पशु वृत्ति वाले किरात, हूण, मलच्छ आदि जितनी जाति हैं वे सभी सब मोक्ष प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में ग्रंथ को पीत वस्त्र में लपेटकर किसी विद्वान पंडित को दान देते हैं वे अपने तीनों कुल का उद्धार करके हरिलोक को जाते हैं, तथा जो अपने घर में रखकर इसका पूजन करते हैं वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। ऐसे आनंदपूर्ण प्रद श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनकर समस्त ऋषि लोग चकित हो गए और भगवान की सेवा में लीन हुए। मुनि श्री सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। हम सब आपके मुख से इस अमृतवाणी को सुनकर कृतार्थ हो गए। आपके मुख कमल से श्री कृष्ण की कथा रूपी इस अमृत भरी वाणी को सुनकर नैमिषारण्य के वासी मुनीश्वरों ने आपको अत्यंत ब्रह्मासन दिया है, पूज्य ब्रह्मासन दिया है। अतः आप ऋषि समाज में इस धराधाम में श्री कृष्ण भगवान की रमणीक कथा कहते रहें। तब सूत जी ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर उनको नमस्कार करके और उनसे आशीर्वाद लेकर अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चले गए और नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त मुनिजन इस पुरुषोत्तम मास की महात्म को अत्यंत श्रेष्ठ है, भक्तजनों को वांछित फल का देने वाला कल्प वृक्ष के समान है, आपस में ऐसा कहते हुए भगवत कथा में लीन हो गए। तो मित्रों, यह थी 31वें अध्याय की कथा। आगे माता रानी की कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली कथाएं हम आपको विधिवत सुना सकें। धन्यवाद।